हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका प्राचीन नामकरण और वर्तमान नामकरण देखेंगे। वही हम प्राचीन राजधानी और वर्तमान राजधानी देखेंगे और इसके राजकीय चिन्हों को देखते हैं, इसके राजकीय भाषा देखते हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट और से 30 डिग्री 24 मिनट ये इसका उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। और वही अगर हम बात करें कि इसका पूर्वी देशांतर कितना है तो 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 30 मिनट इसका जो है अक्षांशी पूर्वी देशांतरी इसका विस्तार है, देशांतरी विस्तार है। और वही हम बात करें इसकी जो है लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई अगर हम देखेंगे तो 240 है। और वही हम चौड़ाई की हम बात करें तो 650 किलोमीटर है। और इसका हम क्षेत्रफल की अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल कितना है तो क्षेत्रफल कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है तो 7.33% है। ये भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट यूपी का है तो 7.33% है। और वही अगर हम बात करें कि इसके कौन कौन से राज्य जो है इसे सीमा साझा करते हैं, राष्ट्र कौन सा है और यूटी कौन सा है। तो राज्यों की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। और राष्ट्र की हम बात करें देश की तो नेपाल हो गया, फिर राज्य बिहार हो गया, फिर आप झारखंड देखेंगे, फिर आप छत्तीसगढ़ देखेंगे, फिर आप मध्य प्रदेश देखेंगे, फिर राजस्थान, फिर दिल्ली यूटी और फिर हरियाणा को आप देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश से जो एक यूपी का जिला सीमा बनाता है, उत्तराखंड से 7 जिला सीमा बनाते हैं, नेपाल राष्ट्र से 7 जिले सीमा बनाते हैं। और वही हम बात करें बिहार से, बिहार से भी जो है 7 जिले सीमा बनाते हैं। झारखंड से भी एक जिला यूपी का सीमा बनाता है, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से भी जो है सोनभद्र सीमा बनाता है। और एमपी से 11 जिले सीमा साझा करते हैं। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो यूपी के 2 जिले सीमा साझा करते हैं। और वही हम बात दिल्ली की करें तो इससे 2 जिले सीमा साझा करते हैं। और हरियाणा की हम बात करें तो इससे 6 जिले सीमा साझा करते हैं। राजस्थान से 2 जिले सीमा साझा, दिल्ली से 2 जिले सीमा साझा और हरियाणा से 6 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, तो आप सीमा के बारे में मैंने इसमें बताया है विस्तार से। तो फिर भी हम रफली लिखे हुए हैं तो आपको हम बता देते हैं। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो यहाँ देखेंगे सहारनपुर है और मुजफ्फरपुर है, फिर आप बिजनौर देखेंगे, फिर आप मुरादाबाद देखेंगे, फिर आप रामपुर देखेंगे, फिर आप बरेली देखेंगे, फिर पीलीभीत देखेंगे, लखीमपुर खीरी देखेंगे, फिर आप बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, ये आप देखेंगे तो चित्रकूट, यहाँ बांदा, महोबा, फिर झांसी, फिर ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, फिर आप शामली देखेंगे और ये सहारनपुर देखेंगे। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इसका नामकरण देखते हैं कि नामकरण अगर हम देखेंगे तो जनवरी 1836 से इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। और फरवरी 1877 में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम प्रांत या अवध आगरा इसका नाम था। और 22 मार्च 1902 की हम बात करें तो संयुक्त प्रांत अवध आगरा इसका नामकरण हुआ। और 1 अप्रैल 1937 की हम बात करें तो उसको संयुक्त प्रांत कहा गया। 1 अप्रैल 1946 की अगर हम बात करें तो स्वायत्त स्थिति इसको प्राप्त हो गई। और वही अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का इसका नामकरण हुआ। और यही आपने देखा होगा कि 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसको पूछा जाता है कि पहली बार इसको हम कब मनाए थे तो 2018 से ये प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश दिवस को मनाने के लिए। और वही अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी आप देखेंगे तो 1858 में आगरा बनी। उसके बाद में 1858 से 1921 ईस्वी तक इलाहाबाद इसकी राजधानी बनी।
और 1921 में फिर लखनऊ इसकी राजधानी बनती है, तो आंशिक रूप से बनती है। अगर हम पूर्ण रूप से बात करें तो 1935 में लखनऊ इसकी पूर्णतः इसकी राजधानी बनती है। प्रशासनिक राजधानी व विधायी राजधानी की हम बात करें तो लखनऊ है, और न्यायिक राजधानी की अगर हम बात करें तो प्रयागराज है। इसका पहले नाम क्या था? इलाहाबाद था। और वही अगर हम धार्मिक राजधानी की बात करें तो वाराणसी है। धार्मिक राजधानी की बात करें तो क्या है? वाराणसी है। और आर्थिक और औद्योगिकी राजधानी के बारे में हम बात करें तो कौन सी है? कानपुर है। आइए हम देख लेते हैं राजकीय चिन्हों के बारे में। तो ये आप देखेंगे तो ये राजकीय चिन्ह है, और ये हमसे पूछा जाता है कि इसमें किसका किसका प्रतीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और ये कब अपनाया गया? तो 1938 में इसको भारत सरकार ने अपनाया। और इसमें आप देखेंगे कि जो है मछली है और तीर धनुष है, और उस ये आप जो लाइनें देख रहे हैं ये नदियां हैं। तो आप देखेंगे जो तीर धनुष है ये हिंदू शासक का प्रतीक है, और ये नदियां गंगा यमुना का जो संगम आप देख रहे हैं, गंगा यमुना नदियां, ये नदियों का जो है प्रतीक है। और ये जो मछलियां आप देख रहे हैं ये मुस्लिम शासक का प्रतीक है। और आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो इस पर लिखा रहता है ये राजकीय चिन्ह है, ये कब अपनाया गया? तो 1938 में अपनाया गया। वही अगर हम बात करें राजकीय पशु की तो बारहसिंघा है, और राजकीय पक्षी की हम बात करें तो सारस या क्रॉन्च इसको बोला जाता है। और राजकीय वृक्ष की हम बात करें तो अशोक है, और राजकीय पुष्प की हम बात करें तो पलाश या टेसु इसको बोला जाता है। और राजकीय खेल की अगर हम बात करें तो हॉकी है, और राजकीय नृत्य की अगर हम बात करें तो कथक है। वही हम बात कर लेते हैं राजकीय भाषा की। तो इसकी राजकीय भाषा कौन सी? मुख्य भाषा हिंदी है, और इसको कब अपनाया गया था? तो 1947 को अपनाया गया था। और वही हम दूसरी भाषा की बात करें उर्दू है, तो इसको कब अपनाया गया था? 1989 में अपनाया गया था। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, ये शॉर्ट नोट्स होगा। और अब बाकी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।